अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ग्रामी। प्रोफेसर जांग की पेशन गोइयां तो सच होती हुई नजर आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जंग हार जाएगा। इससे इंटरव्यू में ये बात की उस दौरान जबकि पाकिस्तान और अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात चल रहे थे। इसने कहा कि ट्रंप तो प्ले बॉय रहा है। मैं हैरान हो गया जब मैंने प्ले बॉय का मतलब समझा। उफ, प्ले बॉय रहा है और वही सदर बन जाता है। इसके अलावा उसने एक और बात की कि एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम आने की वजह क्या है, और ट्रंप तो था नहीं एप्स्टीन फाइल में। और ट्रंप अपने आप को खुदा का भेजा हुआ मसीहा मसीहा समझता है जो अमेरिका को बचाने आया है। इस तरह की बातें करते हुए इसने बहुत अजीब अजीब बातें की, और इसकी बातें डॉट्स के साथ है। गैब कैलम ये नहीं जानता है, वो तो कोई भी नहीं जानता। वीडियो को देखते हैं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सब पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे मैं भी आपको बहुत सारी अच्छी बातें बताने आया हूं, देखेंगे, जरूर फायदा होगा। आपकी हिशिंगोइयों की बुनियाद पर मेरा ख्याल है कि ऐसा कहना गैर माकूल होगा। ट्रंप का गुरूर इस कदर बड़ा है कि वो समझते हैं कि वो इस जंग को जीत जाएंगे। क्या समझते हैं कि ट्रंप जानबूझकर ईरान में जंग हारने की कोशिश कर रहा है? ये वाकई बहुत अच्छा सवाल है और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत पेचीदा सवाल है, इसलिए मैं इसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि ट्रंप के जहन में क्या चल रहा है, उसे क्या चीज मुतहर्रिक करती है। और वो एक रियलिटी टेलीविजन स्टार है। इसने अपनी पूरी जिंदगी टीबिलाड अखबारात में गुजारी है ना। और टीबिलाड्स में रहने का मतलब ये होता है कि आप मुसलसल अवाम के सामने अपनी एक खास तस्वीर बनाते और इसे संवारते रहते हैं। तो 80 की दहाई में इसकी पहचान एक अरबपति प्लेबॉय के तौर पर थी है ना। तो वो हमेशा खूबसूरत मॉडल्स के साथ नजर आता था। लेकिन वो बात जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नहीं समझते वो ये है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, बहुत ज्यादा चालबाज है, और जो कुछ भी करता है बहुत सोच समझ कर करता है। और मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। मुझे ये बात 2 साल पहले तक मालूम नहीं थी, लेकिन मुझे अभी पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप शराब नहीं पीता। उसने कभी शराब नहीं पी। वो शराब को हाथ लगाने से इनकार करता है। और ये एक तरह का तजाद है ना। क्योंकि आप तसव्वुर करें कि आप एक प्ले बॉय की तरह जिंदगी गुजार और आप न्यूयॉर्क में सबसे शानदार पार्टीज की मेजबानी करें, आप सुपर मॉडल्स को डेट करें और अब साथ वक्त गुजारी इन मशहूर शख्सियात के साथ, तो आप शराब नहीं पीते। तो जरा ये मंजर तसव्वुर करें जैसे कि ये एक बॉल रूम है। आपके पास अमेरिका के सबसे खूबसूरत और अमीर तरीन 1000 लोग मौजूद हैं और वो सब नशे में है और वो बाल रूम में नशा कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप वो मेजबान है, वो इधर उधर घूम रहा है और वो लोगों से हाथ मिला रहा है, बातचीत कर रहा है, तस्वीरें खिंचवा रहा है, लेकिन वो शराब नहीं पी रहा। ऐसा आदमी कौन होता है? वो ऐसा क्यों करेगा? तो मेरी अपनी तशरीह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सोच समझ कर काम करता है। वो काफी अरसे से उसकी मंसूबाबंदी कर रहा है। अगर आप 80 की दहाई के आखिर और 90 की दहाई के शुरू में जाएं, तो ये आदमी रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में जा रहा था। वो सीएनएन से बात कर रहा था। वो कह रहा था, आप जानते हैं क्या, मुझे सदर के लिए इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर मैं लड़ा तो मैं जीत जाऊंगा। तो लोग डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इस बात की असल में कदर नहीं करते। तो ये पहली बात है जो मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि सब लोग समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टेन की फाइलों में शामिल था। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर वो एप्स्टीन की फाइलों में होता, तो क्या जो बाइडेन और उसके अटॉर्नी जनरल मर्ल गार्लैंड ने, जब वो 4 साल इख्तिदार में थे और उनके पास एप्स्टीन की तमाम फाइलों तक रसाई थी, क्या वो उसे बेनकाब ना कर देते? और लोग ये भी भूल जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर तबका नापसंद करता है। उसे जेफरी एप्स्टीन भी नापसंद करता है। क्यों? क्योंकि वो उसूलों के मुताबिक नहीं चलता था। वो उस क्लब का हिस्सा नहीं था, ठीक है। तो आप देखें कि ये सब लोग जो एप्स्टीन आइलैंड जा रहे थे, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, लैरी समर, स्टीवन पिंकर, ठीक है, ये सियासत और अकानमी के सबसे आला और बासर लोग हैं। और इज्मा में भी, और डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है वो गया हो, लेकिन वो इस क्लब का हिस्सा नहीं था। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी ज्यादातर जिंदगी के लिए एक आउटसाइडर रहा है। देखिए, अगर आप इसी की दहाई में वापस जाएं और सर्वे करें कि न्यूयॉर्क सिटी का सबसे ताकतवर आदमी कौन है, जो लोग वाकई न्यूयॉर्क सिटी को जानते हैं वो यही कहेंगे
उनमें से हर एक यही कहेगा डोनाल्ड ट्रंप तो एक मिसहुर्रा है, ये मिसहुर्रा है, ये बेवकूफ है, ये बेकार है, ये दिवालिया है। ये तो बस अपने बाप के पैसों पर चल रहा है, ठीक है, ये अपने बाप के पैसों से खेल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से एक आउटसाइडर रहा है, इसे हमेशा ये महसूस हुआ है कि इसके साथ ज्यादती हो रही है। तो मैं बस कलियां मिला के देखता हूं, ठीक है, ये आदमी 80 की दहाई से कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। वो बहुत सोच समझ कर काम करता है, वो बहुत नज्म व ज़ब्त का पाबंद है, और वो इस रिवायती अशराफिया का हिस्सा नहीं है जिस तरह आम तौर पर समझा जाता है। अगर ये होता तो ये क्लिंटन और ओबामा का सबसे अच्छा दोस्त होता, और 2016 में जब ये सदर बना तो कोई उसकी मुखालफत न करता। लोग भूल जाते हैं कि 2016 में जब वो सदर था और उसकी हलफ बर्दारी हुई तो कोई नहीं गया था, क्योंकि कोई भी इस शख्स के साथ अपना नाम जोड़ना नहीं चाहता था, हालांकि वो अमेरिका का सदर भी रहा था और मीडिया हर रोज इसका मजाक उड़ाता था। और लोग ये भी भूल जाते हैं, लेकिन 2016 में सबसे बड़ी बात रूसी गेट थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह तौर पर रूस का एजेंट कहा गया। प्यूटिन के पास उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मवाद था, और प्यूटिन ने ही उसे ओहदे पर बैठाया था, और यही रूसी गेट का तस्वुर था, और यही वो बात थी जिसे मरकजी मीडिया रोजाना की बुनियाद पर मुसलसल फैलाता रहा। और आखिर में यह सब बेमानी निकला, क्योंकि रॉबर्ट मिलर ने उसकी तहकीकात की। और अगर आप सिर्फ मिलर की रिपोर्ट देखें तो उसने रिपोर्ट में यह बात बहुत वाज़ेह तौर पर कही है, डोनाल्ड ट्रंप और उसके खानदान का व्लादिमीर पुतिन से कोई ताल्लुक साबित नहीं होता। और मैं भी यही बात कहूंगा। यही बात जेफरी एप्स्टीन के बारे में भी है, जहां मुझे यकीन है कि मार्ला गारलैंड की एक बड़ी टीम थी जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई भी इल्जाम ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एप्स्टीन की फाइलों में कुछ भी नहीं था। तो ये वो आदमी है जो दुनिया के सबसे ज्यादा बिगड़े हुए गंदे लोगों के साथ उठता बैठता है, लेकिन वो खुद उनके किसी भी काम में मुलव्वस नहीं पाया गया। ये वाकई अजीब बात है। देखें, तो मेरा मतलब ये है कि मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप वो बहुत ज्यादा सोच समझकर, बहुत ज्यादा तरीके से और बहुत ज्यादा हिकमत अमली के साथ काम करता है, जितना लोग उसका क्रेडिट देते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो चाहता क्या है। अच्छा, तो ये सवाल का दूसरा हिस्सा है, वो असल में चाहता क्या है। और अमरीकियों का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा करप्ट इंसान है। वो अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता है, और ये बात ज्यादा वजन नहीं रखती, क्योंकि अगर वो अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता है तो फिर वो सबको इस तरह नाराज क्यों कर रहा है। वो उन सोसाइटियों, उन अरबपतियों के हाथ क्यों नहीं बिक जाता। वो उनके साथ इस तरह दुश्मनी क्यों मोल ले रहा है ना। 2016 में वो ये कहता था कि गैर कानूनी तारकीन वतन को निकाल बाहर करे और मजीद जंबों में ना उलझे। ये अरबपति सारी जिंदगी मुल्क को लूटते रहे हैं, यानी इस तरह ताकतवर लोगों को अपने खिलाफ क्यों कर रहा है ना। तो ये ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ पैसे में दिलचस्पी रखता है ज्यादा वजन नहीं रखती। तो ये है मेरी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में थ्योरी। और दोबारा अगर आपको कोई सवाल हो तो जरूर पूछें, ठीक है। लेकिन उसके दिल में ये यकीन है कि वो अमेरिका को बचाने के लिए खुदा की तरफ से एक मिशन पर है। ये वाकई वही है जो वो मानता है, वो ये यकीन रखता है। हर रोज जब वो बेडरूम में अकेला होता है, ट्विटर इस्तेमाल कर रहा हो या फॉक्स न्यूज देख रहा हो, खुदा उसके कान में सरगोशी कर रहा होता है। उसे महसूस होता है कि उसका खुदा से एक ऐसा रूहानी ताल्लुक है जो किसी और को हासिल नहीं। उसे लगता है कि वो तकरीबन यसू की तरह है, जैसे वो एक खुफिया मसीहाई मिशन पर है जिसे सिर्फ वो ही समझता है और कोई और नहीं। लेकिन यही उसकी आजमाइश है कि उसे अमेरिका को बचाने के लिए तकलीफ बर्दाश्त करनी है। यही वो मानता है, ठीक है। और फिर सवाल यह है कि उसका मिशन क्या है। अगर आप इसकी बातों और उसके अमल को देखें तो इसका एक खास नजरिया है, और वो ये है कि अमेरिका को बैन अल-अक़वामी मालियाती अशराफिया ने लूट लिया और बिगाड़ दिया है, जैसे वॉल स्ट्रीट लंदन का सिटी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बस वही बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी। और उसके नतीजे में अमेरिका ने अपनी पाकीज़गी खो दी है। अमेरिका ने उन लोगों से जान छुड़ाने के लिए एक इनकलाब लड़ा था, ठीक है, और अब ये लोग वापस आ गए हैं और फेडरल रिजर्व को कंट्रोल कर रहे हैं।
ये लोग मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को कंट्रोल करते हैं, ये लोग डीप स्टेट को कंट्रोल करते हैं। असल में ये सब एक ही लोग हैं और इसी वजह से अमेरिका को बैरून मुल्क इन जंगों में धकेला जा रहा है। अमेरिका को मजबूर किया जा रहा है कि वो गैर कानूनी इमिग्रेशन की इजाजत दे जो अमेरिका की पाकीज़गी, विरसे और सकाफत को कमजोर करती है। बगैर शनाख्त के, बगैर सकाफत के अब कौन है? यही पूरी इंडस्ट्री की बड़ी वजह है। ये वही लोग हैं जो DEI को फरोग देते हैं, जो आलमी सियासत को फरोग देते हैं, जो जानबूझकर नौजवानों को खुद और दुनिया के बारे में सबसे बेवकूफ़ाना बातों पर यकीन करने के लिए ब्रेन वॉश और जहन साजी करते हैं, जिससे अमरीकी मर्दों की सलाहियत कम हो जाती है ताकतवर बनने के लिए, गालिब रहने के लिए। तो यही वो बात है जिस पर वो यकीन रखता है। तो फिर सवाल यह है कि अगर ट्रंप इस पर यकीन रखता है और वो समझता है कि सिर्फ वही अमेरिका को बचा सकता है, तो वो ये कैसे करेंगे? खैर, अपने पहले दौर हुकूमत में ट्रंप ने जर्नलों से शुरू किया। उसने अपने आप को उन लोगों से शुरू किया जो वॉशिंगटन DC को जानते थे, ठीक है, और वो कवायद के मुताबिक खेलता। तो क्या हुआ? उन्होंने ट्रंप को धोखा दिया, ठीक है। इसने वो इलेक्शन मुनसिफाना तरीके से जीता। अमरीकी अवाम ने उसके हर काम की हिमायत की। उसने अमेरिका के लिए सख्त मेहनत की और उसकी पूरी काबीना ने उसे धोखा दिया। डीप स्टेट ने $6 अरब खर्च किए ताकि इस इलेक्शन में धांधली की जाए और इसे इससे छीन लिया जाए। और फिर उन्होंने 6 जनवरी का ड्रामा रचाया जो एक एहतजाज था जो बिगड़ गया था, लेकिन उन्होंने उसे बगावत करार दिया और इस पर मुआखजा किया। और उन्होंने कोशिश की कि उसे जेल में डाल दें या कम से कम उसे दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दें। उन्होंने इसे तबाह करने की कोशिश की। फिर जब वो मारा लागू में अपने घर वापस गया तो उन्होंने इसके घर पर छापा मारा। किस वजह से यह हुआ? क्या इसलिए कि उसके पास खुफिया मालूमात थी? सुने, वॉशिंगटन DC में सब कुछ खुफिया होता है। मैं आपको कागज पर अपना नाम लिख कर दूं तो वो खुफिया है। इसे घर ले जाए। अब आपके गैराज में एक रियासती राज पड़ा हुआ है। जो बाइडेन के गैराज में डेलावेयर में रियासती राज थे, ठीक है। हिलरी क्लिंटन के पास अपनी जाती ईमेल सर्वर था। उनके घरों पर कोई FBI का छापा नहीं मारा गया। फिर आपके पास डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कानून है। आपके पास एक के बाद एक मुकदमा है। उन्होंने कोशिश की कि इसे दिवालिया कर दे, उन्होंने कोशिश की कि इसे जेल में डाल दे, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात समझ ली, डीप स्टेट के साथ काम करने की हिकमत अमली या उन लोगों का बराह रास्त मुकाबला करने की हिकमत अमली ये काम नहीं करेगी। तो दूसरी मुद्दत में उसने अपनी हिकमत अमली बदल ली। अब इसकी हिकमत अमली यह है कि मैं उन लोगों को वो सब कुछ दूंगा जो ये चाहते हैं। मैं बिल्कुल वही करूंगा जो ये लोग मुझे कहेंगे। तो यहां जो हिकमत अमली है वो दरअसल दिलचस्प है, क्योंकि चीन में ये एक हिकमत अमली होती है जिसे ताकतवर लोग उन अफराद को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए खतरा बन जाते हैं, और चीनी जुबान में इसे पीमशा कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि आप किसी को हद से ज्यादा तारीफ करके खत्म कर देते हैं, है ना? यूनानी कल्चर में सबसे बड़ी बुराई तकब्बुर है। तो जिन्हें देवता तबाह करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले मगरूर बना देते हैं, और तकब्बुर का मतलब यह है कि आप अपने दुश्मनों को ऊंचे मकाम पर बिठा देते हैं। आप उन्हें वो सब कुछ दे देते हैं जो वो चाहते हैं और उन पर खूब रोशनी डाल देते हैं। और फिर सबसे पहले यही होता है कि जो कुछ भी होता है वो उन्हीं के खिलाफ उल्टा पड़ जाता है, और साथ ही सारा इल्जाम भी उन्हीं पर आता है। जबकि पहले दौर में डोनाल्ड ट्रंप पर ही हर चीज का इल्जाम आता था, ठीक है। तो मैं एक मिसाल दूंगा। सब लोग समझते हैं कि जैरेड कुशनर ही असल मास्टरमाइंड है, ठीक है। वही है जो पर्दे के पीछे सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। वही है जो दरअसल अमेरिका की मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी को चला रहा है। और उसकी दलील यह है कि वो यूक्रेन जाता है और पुतिन से अमन मुआहदे पर मुज़ाकरात करता है। वो गजा जाता है ताकि वहां अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात करे। वो अमन की सरहद बनाकर, और वो ईरान जाता है ताकि अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात करे। ये बंदा आखिर है कौन, जो कि सरकारी मुलाजिम भी नहीं है और अमेरिका के सबसे अहम सियासी मुज़ाकरात में शामिल है?
वो और उसका दोस्त स्टीव वाइकोफ कौन है? तो सब लोग बस यही कहते हैं कि जैरेड कुशनर ही है जो डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, अगर ट्रंप वाकई कठपुतलियों का मास्टर होता तो क्या वो खुद को स्टेज पर ले आता? क्या वो खुद पर बोझ डालता कि अगर कुछ गलत हो जाए तो सब इसी को ही इल्जाम दें? अब सब यही सोचते हैं कि अगर ईरान में ये जंग बिगड़ गई तो उसका कसूर जैरेड कुशनर का है। अगर यूक्रेन में ये जंग भड़क उठी तो इसका इल्जाम भी जैरेड कुशनर पर आएगा। अगर इसराइल में मामला ठीक ना हुए तो इसका कसूर भी जैरेड कुशनर का है। ये कभी डोनाल्ड ट्रंप का कसूर नहीं था, ये सब जैरेड कुशनर का था। तो यही कुछ डोनाल्ड ट्रंप इस बार कर रहा है। वो अपने दुश्मनों को स्टेज पर आने दे रहा है और उन्हें मुकम्मल तौर पर अपनी बेइज्जती खुद करवाने दे रहा है, ठीक है? लेकिन आप कहेंगे, रुकिए, जैरेड कुशनर तो ट्रंप का दामाद है, वो दुश्मन तो नहीं है। जी हाँ, वो है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत को जानते हैं तो वो सिर्फ एक चीज को अहमियत देता है और वो है वफादारी। जैरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप का वफादार नहीं है। और हमें यह इसलिए मालूम है कि 6 जनवरी के बाद जब सब लोग डोनाल्ड ट्रंप से दूरी इख्तियार कर रहे थे, जैरेड कुशनर भी मंजर से गायब हो गया था। बस इस वक्त को याद करें जब ट्रंप की काबीना इसका साथ छोड़ रही थी, जब रिपब्लिकन्स इसके गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। जैरेड कुशनर और रिकन ट्रंप, जिन्होंने ट्रंप की पहली मुद्दत में बहुत पैसा कमाया, वो भी गायब हो गए क्योंकि वो अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहते थे। वो इस तबाहकुन सूरत-ए-हाल से वाबस्ता नहीं होना चाहते थे। यह था डोनाल्ड ट्रंप का खेल। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिल में जैरेड कुशनर के लिए कोई रंजिश हो सकती है? मेरे लिए तो ये बात ठीक है। मैं भी यही समझता हूं। और क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आदमी है जो लोगों को आसानी से छोड़ दे? क्या वो ऐसा कहेगा कि इसने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन वो मेरा दामाद भी है, मेरे नवासे नवासियों का बाप है और मेरी पसंदीदा बेटी इविंका का शौहर है? नहीं, ट्रंप तो कहता है इस बंदे को छोड़ो। सबसे पहले तो उसने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। दूसरी बात यह कि उसने इसे यहूदियत कबूल करवाई। ये सब क्या बकवास है? और तीसरी बात यह कि जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जैरेड कुशनर जलावतनी से वापस आता है और अब वो मशरिक वस्ता में ट्रंप की टीम का सबसे नुमाया रुकन है। क्या आपको लगता है कि ये उसके लिए अच्छा है या बुरा? मेरा ख्याल है कि वो समझता है कि ये उसके लिए अच्छा है। वो वाकई ऐसा ही सोचता है। लेकिन यही वजह है कि ट्रंप इतना अच्छा है, क्योंकि वो आपको वही देता है जो आप चाहते हैं, ठीक है? अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उस शख्स की हिफाजत करना चाहते हैं। आप वो करना चाहते हैं जो इस शख्स के लिए सही है। आप उस शख्स को कुछ भी नहीं कहते, वो या वो चाहता है। मेरे पास ये बच्चा है, मेरा लड़का, वो चार जैसा है। हर रोज वो मुझसे कह रहा है मुझे कैंडी चाहिए। अगर तुम मुझे कैंडी नहीं देते तो मैं तुमसे नफरत करता हूं। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते और मैं पसंद करता हूं। ठीक है, फिर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ठीक है, मैं कहूंगा सिर्फ लूप को बंद करने के लिए जिसके बारे में लोग सोच रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि औसत फर्द ऐसा सोच रहा है। जैरेड कुशनर तमाम फैसले कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डीसी में सबसे अहम लोग और मीडिया के सबसे अहम लोग इसे सच मानते हैं। दूसरे हुक्म के असरात, अगर ईरान में कुछ खराब होता है तो मीडिया उसका इल्जाम किशनर पर डाल देगा और लोग औसत अमरीकी टुकड़ों को वहां एक साथ रखना शुरू कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे ही होंगे, ओ ये ट्रंप की गलती थी क्योंकि मीडिया उन्हें खिलाएगा कि ये जैरेड कुशनर था। क्या ये सही है? ठीक है, तो ये इसका हिस्सा है। ठीक है, लेकिन बात डोनाल्ड ट्रंप की है। वो एक रियलिटी टेलीविजन स्टार है। वो प्लॉट लाइन और बयानिया की तरह के लिहाज से सोच रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मागा को धोखा दिया है, क्योंकि पहली चीज जिसका उन्होंने मागा से वादा किया है वो मजीद जंगें नहीं है। ठीक है, चुनाचे उसने ये जंग ईरान के खिलाफ बिला इश्तियाल शुरू की और ये एक खयानत के तौर पर देखा जाता है। और इसी वजह से बहुत से बाअसर मैगा लोग जैसे कि टकर कार्लसन सामने आए हैं और इस जंग की मुखालफत की है, क्योंकि ये इस सब की खयानत है जिसके लिए मागा खड़ा है, यानी अमेरिका सबसे पहले।
तो वो ये सब कुछ दोबारा इसलिए कर रहा है कि अपने दुश्मनों को ऊंचा मकाम दे, उन्हें वो कुछ दे जो वो चाहते हैं, फौजी और सनती निजाम और मालियाती शोबे को गिरा दे, जो कि दरअसल उसके पहले दौर से ही उसके दुश्मन है। ठीक है, लेकिन इसे आगे भी सोचना है और कहना है, मैं मगा की नजर में अपनी साख कैसे बहाल करूं, मैं कैसे इस तबाहकुन सूरत हाल से कैसे निकलूं, ठीक है, मेरा निकलने का रास्ता क्या है। तो किसी ना किसी मौके पर जब ये वाजे हो जाएगा कि ये जंग मुकम्मल तौर पर एक तबाही है और इसे बाहर निकलने की जरूरत है, ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो इस जंग में दिलचस्पी नहीं रखता। उसका इस मामले में कोई जाती आना नहीं है, ठीक है। उसका काम तीसरी मुद्दत हासिल करना है ताकि वो अमेरिका को बचा सके, और चाहे अमेरिका ये जंग जीते या हारे, उसे इसकी वाकई परवाह नहीं है। ये उसके हिसाब किताब में कोई अंसुर नहीं है, लेकिन उसे जरूरत है ये समझने की कि निकलने का रास्ता कैसे बनाया जाए। तो अपने आप से ये सवाल पूछ, तुलसी गैबार्ड इस काबीना में क्यों है? वो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर क्यों है? वो कहां से है ये? वो एक डेमोक्रेट है, और उसे वॉशिंगटन डीसी में इतना ताकतवर ओहदा क्यों दिया गया? और इसकी वजह यह है कि सब लोग इसे एंटी वॉर के साथ जोड़ते हैं। सब लोग इसे जोड़ते हैं एंटी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है। तो दूसरे लफ्जों में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी मुद्दत में दो कैंप बना दिए। आपके पास एंटी वॉर कैंप है, जनता दल, वीनस और तुलसी गैबार्ड, और आपके पास जैसे प्रो वॉर लोग हैं, मार्को रूबियो, जेरी किश्नर, पीटर हैक्सेफ, ठीक है, ये लोग। तो ये वाजे है कि व्हाइट हाउस में एक बड़ी तकसीम है। तो ट्रंप ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि ट्रंप एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां शुरू में वो मार्को रूबियो, पीटर हैक्सेफ, जैरेड कुशनर और स्टीव वाइकोफ के हाथों धोखा खा गया था। लेकिन फिर जनता दल, वीनस, तुलसी गैबार्ड वो खुदा से दुआ करते हैं या जो भी, और उसने सच्चाई को देख लिया, और फिर वो जनता दिल के साथ शामिल हो गया, वेनिस और तुलसी गैबार्ड के साथ इस जंग की मुखालिफत में। और यही इसका रास्ता है बाहर निकलने का। और फिर जनता दल वेनिस और तुलसी गैबार्ड मेगा से कहेंगे हमें इसे माफ करना होगा, क्योंकि वही हमारी वाहिद उम्मीद है इसको रोकने की। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें मुझे मवाद मिला भी है कि ट्रंप वाकई प्ले बॉय मैगजीन कवर रहा है। ट्रंप 1990 में खुद प्ले बॉय मैगजीन के कवर पर आया। उसने न सिर्फ ये बल्कि इस मैगजीन की एक फिल्म में भी काम किया। जो शख्स मजहबी वोटरों का हीरो बना, उसका माजी ये है। अब यहाँ पर प्ले बॉय, तो हमें तो ये समझ आया है कि जो लोग पेश करते हैं अपने आप को पैसा लेके कि औरतें उनको बुलाएं अपने घर और कार्रवाई करें। शराब नहीं पीता ट्रंप, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें एक बात हमें मिलती है कि ट्रंप का भाई शराब पी पी के मर गया, इस वजह से अब ट्रंप शराब नहीं पीता। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ये कहे कि मैंने कभी शराब नहीं पी, नहीं नहीं, ये गलत होगा। और इसी तरह स्टॉर्मी डेनियल्स स्कैंडल भी हुआ। ट्रंप ने पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को खामोश रखने के लिए $1,30,000 अदा किए। ये मामला अदालत तक गया और ट्रंप को 34 जराइम में मुजरिम करार दिया गया। ये अमरीकी तारीख का पहला मुजरिम सदर है। मैं हैरान हूं, चल ही रहा है, जो मुजरिम था वही सदर बनता है। 3 शादियां और मुतअद्दिद अफेयर्स भी ट्रंप के मौजूद हैं। आज वो अमेरिका का सदर है और वो खिलौना है इस वक्त नेतन्याहू का। उसका दामाद जो कल पाकिस्तान में आया हुआ था, ये यहूदी है और वो यहूदी नायब सदर हैं। तो इस वक्त यूं समझ लें कि पूरे का पूरा अमेरिका, जो कि आलमी ताकत है, सुपर पावर है, वो नेतन्याहू के हाथ में है। बस, और बात खत्म हो गई। ट्रंप ने 3 शादियां की और दर्जनों खवातीन ने इस पर जिनसी हरासानी के इल्जामात लगाए। मैगजीन राइटर ने अदालत में साबित किया कि ट्रंप ने इसके साथ ज्यादती की। औरत ने, अदालत ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया और हर्जाना भी भुगतना पड़ा। बस वहाँ रेप का यही हर्जाना होता है। 2005 की एक रिकॉर्डिंग में ट्रंप खुद कहता है कि वो मशहूर होने की वजह से खवातीन के साथ कुछ भी कर सकता है। अब बताएं, एप्स्टीन फाइल्स में जो यहाँ पर ये प्रोफेसर जांग कह गया कि वो नहीं मानता या उसकी चाल थी, हकीकत तो कुछ ना कुछ है। अच्छा, ये उसकी अपनी आवाज थी, किसी दुश्मन का इल्जाम नहीं। फिर भी उसके हामियों ने उसे माफ कर दिया।
वोट भी इसी को पड़ रहे हैं, हैरान है। या तो फिर जेली वोटों से आ गया, जैसे पाकिस्तान में 47 जो है वो सिस्टम चला। ट्रंप ने तो 24 में कहा कि वो 24 घंटे में यूक्रेन जंग खत्म कर देगा। आज कई महीने या 4 साल गुजर चुके हैं, जंग जारी है, बल्कि ट्रंप ने यूक्रेन पर उल्टा दबाव डाला। ये वादा महज वोट लेने का हरवादा, सीधी सी बात है। कभी इधर फेर दो, इधर चपेट मार दो, कभी इधर फिर जाओ, इधर चपेट मार दो, इधर झूठ बोल दो, इधर झूठ बोल दो, सामने पीछे ऊपर नीचे सब जगह झूठ बोलते जाओ और लोग आपको सच्चा समझते जाएं, और उसके बाद आप अपनी मर्जी करो। अच्छा, ट्रंप ने अपने पहले दौर में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन से कत्ल कराया, जिससे दोनों ममालिक जंग के करीब आ गए। अब दोबारा ईरान को धमकियां दे रहा है और खित्ते में बहरी जहाज भेज भी रहा है। अमन का दावेदार खुद जंग की आग भड़काता है। ये सच है। ये सच है तो झूठा है ट्रंप। आगे चलिए। ट्रंप ने एक यूनिवर्सिटी खोली जो असल में धोखा दही का कारोबार था। तलबा से लाखों डॉलर लिया और उन्हें बेकार डिग्रियां दी। आखिरकार ट्रंप को $2 करोड़ 50 लाख का हर्जाना अदा करना पड़ा। एक आदमी ने $1000 कमाए हों, और यानी 1000 करोड़ यानी $1 ट्रिलियन कमाए हों, और उसको 2.5 मिलियन जुर्माना देना पड़े। उसके लिए क्या है, उसको 750 मिलियन डॉलर की बचत हो रही है। फिर भी ये ट्रंप ने वादा किया कि वाशिंगटन के अमीर और ताकतवर लोगों को निकालेगा, लेकिन उसने अपनी काबीना में वही अरबपति बिठाए जिनके खिलाफ नारे लगाता था। एलन मस्क जैसे दुनिया के अमीर तरीन शख्स को हुकूमत का हिस्सा बना दिया। अब एलन मस्क उसको छोड़ के चला गया। और ट्रंप ने कहा कि सरहद पर दीवार बनेगी और मेक्सिको इसकी कीमत अदा करेगा। दीवार मुकम्मल नहीं हुई और मेक्सिको ने एक पैसा भी नहीं दिया। अमेरिकी टैक्स दहिंदगान के अरबों डॉलर इस अधूरे मंसूबे पे खर्च हो गए। तो यहां पर भी काफी ट्रंप फंसा हुआ है। हर सदारती उम्मीदवार रिवायतन अपने टैक्स रिटर्न जाहिर करता है। ट्रंप ने सालों इनकार किया। जब अदालत ने जबरदस्ती निकलवाए तो पता चला कि वो कई साल में सिर्फ $750 टैक्स अदा करता है। अरबपति का दावा टैक्स एक गरीब से भी कम। दावा ये था कि मैं अरबपति हूं और टैक्स $750 था। भाई ये बंदा मरफूअल कलम है, समझता है अपने आप को कि भाई मेरा कोई गुनाह नहीं लिखा जाता। आइए आगे देखते हैं। ट्रंप कारोबारी दुनिया का जीनियस बताया जाता है अपने आप को, लेकिन वो अपने आप को बताते हैं उसकी कंपनी 6 मरतबा बाज़ाब्ता दिवालिया हुई हैं। कैसीनो, होटल, एयरलाइन सब डूबे। नुकसान आम सरमायाकारों को हवा देता है, ट्रंप बच निकलता है। तो आप बताइए। ट्रंप ने अपने हामियों को भड़काकर अमेरिकी कांग्रेस पर हमला करवाया जब इलेक्शन नतायज तस्लीम ना हुए। यह अमेरिकी जमहूरियत पर पहला ऐसा हमला था। सैकड़ों अफराद गिरफ्तार हुए, लेकिन ट्रंप ने इन्हें मुहिब्बे वतन करार दिया। धोखे पे धोखा। फैक्ट चेक इदारे वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में 30,000 से ज्यादा झूठे या गुमराहकुन बयानात दिए, यानी औसतन रोजाना 21 झूठ। ये रिकॉर्ड किसी भी अमेरिकी सदर का नहीं है। सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ट्रंप ने गज़ा में नस्लकुशी के दौरान इसराइल को हर तरह का असलहा और सफारती तहफ़्फ़ुज़ दिया। अमन डील के नाम पर फ़लस्तीनियों को बेघर करने का मंसूबा पेश किया। अमन का दावेदार दरअसल जालिम का सबसे बड़ा हिमैती है। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।